अगस्त 1991 अमेरिका के फिनिक्स शहर का बैरो न्यूरोलॉजिक्स इंस्टीट्यूट। इस अस्पताल के ऑपरेटिंग रूम में एक 35 साल की औरत पैम रेनॉल्ड्स लेटी हुई है। पैम के ब्रेन में एक नस के गुब्बारे की तरह फूल गई और कभी भी फट सकती है। डॉक्टर्स पैम से कह चुके हैं कि उनके पास अब समय बहुत कम है। उसके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक बेहद रिस्की ऑपरेशन। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें मशीन्स के जरिए उनकी दिल की धड़कन पूरी तरह से रोक दी जाएगी। फिर उसके सर को खोलकर ब्रेन से सारा खून बाहर निकाला जाएगा। सुनने में काफी डरावना लगता है, लेकिन डॉक्टर्स के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचे थे। वो तुरंत इस ऑपरेशन को शुरू करने के लिए कहते हैं। पैम की आंखों पर टेप लगाई जाती है और दोनों कानों में छोटे छोटे स्पीकर्स फिट कर दिए जाते हैं, जो लगातार क्लिकिंग साउंड के जरिए ब्रेन का रिस्पॉन्स नाप रहे थे। एक क्लिक से मशीन ऑन होती है और पैम के दिल की धड़कन रुक जाती है। उसके ब्रेन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई ब्रेन वेव्स नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे डिटेक्ट करके कहा जा सके कि पैम अभी जिंदा है, क्योंकि मेडिकल साइंस की हर डेफिनेशन के हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पैम मर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यह ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। पैम वापस होश में आ जाती है और होश में आने के बाद पैम कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर वहां मौजूद सारे डॉक्टर्स दंग रह जाते हैं। पैम कहती है कि वो यह पूरा ऑपरेशन ऊपर से देख रही थी। बाय बॉडी बट आई डिड केयर। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में हुई हर एक चीज को बिल्कुल वैसे ही डिस्क्राइब किया जैसे वो असल में हुआ था। उन्होंने इस हड्डी काटने वाली आरी की भी एग्जैक्ट शेप बताई जिससे उनके सिर का ऑपरेशन किया गया था। उसके साथ ही उन्होंने सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में हुई बातचीत को भी दोहराया। वो जानती थी कि डॉक्टर्स आपस में क्या बोल रहे थे। ऑपरेशंस के दौरान पैम ने कहा कि उस वक्त उन्हें कोई दर्द और कोई सफरिंग, डर या एंजाइटी कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन यह सब उन्होंने ऊपर से होता देखा। यह सब होना एकदम इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस वक्त उनका ब्रेन बंद था, आंखें सील्ड थी, कान ब्लॉक्ड थे। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में यह सब एक्चुअली में कैसे देखा? आफ्टर लाइफ और आत्मा का विश्वास। आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की जिंदगी। ये दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग और रहस्यमयी सवालों में से एक है। इंडोनेशिया में 85%, अमेरिका में 70%, ब्राजील में 66% और इंडिया में 43%। हम लोग मानते हैं कि मौत के बाद भी एक जिंदगी होती है। दुनिया के हर मेजर रिलीजन में आत्मा की बात की गई है, स्वर्ग और नरक की बात की गई है। तो सवाल यह है दोस्तों कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? क्या साइंस को यहाँ पर आफ्टर लाइफ का कोई सबूत मिला है? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं साल 1901 से, जब एक डॉक्टर ने आत्मा को तराजू पर तोलने की कोशिश की थी। अमेरिका के हैवर हिल शहर में जाने माने सर्जन डॉक्टर डंकन मैकडॉगल यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि आत्मा असल में एक्सिस्ट करती है या नहीं। उनका लॉजिक सिंपल था कि अगर आत्मा सच में होती है तो उसे स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, और जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है उनका वजन भी होता है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक इंसान का ठीक मौत के वक्त वजन तोला जाए, और तब आत्मा उसका शरीर छोड़ रही होगी। अगर जरा सा भी वजन गिरता है तो यह वजन आत्मा का ही होगा। मैकडॉगल ने यह पूरा एक्सपेरिमेंट तैयार किया। उन्होंने एक बड़े तराजू पर पूरी चारपाई फिट कराई, उस पर टीबी के एक मरते हुए मरीज को लिटा दिया, और जैसे ही उस मरीज की मौत हुई, तराजू की सुई नीचे गिर गई और शरीर का वजन अचानक से लगभग 21 ग्राम कम हो गया।
इस 21 ग्राम को आत्मा का वजन बताया गया और यह खबर दुनिया भर में फैल गई। यह बात आज तक भी पॉप कल्चर में जिंदा है। बॉलीवुड ने तो 21 ग्राम नाम से एक पूरी मूवी ही बना डाली। मैकडॉगल ने कुल 6 मरीजों पर यह सेम एक्सपेरिमेंट किया और 1907 में उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स अमेरिका मेडिसिन जर्नल में पब्लिश कराई। लेकिन स्टडी पब्लिश होते ही इस पर सवाल उठने लगे। क्रिटिक्स ने कहा कि वजन में यह गिरावट पसीने और सांस में मौजूद वाटर वेपर के इवोपरेट होने की वजह से थी। एक्चुअली क्रिटिक्स को शांत करने के लिए मैकडॉगल्स ने अपने बाद में तराजू निकाला और 15 कुत्तों पर यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। पता है क्या रिजल्ट निकला? एक भी कुत्ते की मौत के बाद उसका वजन नहीं गिरा। और यहाँ पर मैकडॉगल ने वो किया जो किसी भी साइंटिस्ट को कभी नहीं करना चाहिए। आत्मा के वजन को अपनी थ्योरी पर रीथिंक करने की जगह, दोबारा सोचने की जगह, मैकडॉगल ने कहा कि बाइबल के हिसाब से जानवरों में आत्मा नहीं होती, इसीलिए कुत्ता का मौत के वजन नहीं गिरता। कुछ क्रिश्चियन लोगों ने कहा, वाह बढ़िया थ्योरी है, बिल्कुल लॉजिकल सेंस की बात कही गई है। और इस बात को दोस्तों यहाँ पर छोड़ दिया गया। लगभग 70 साल तक साइंस इस सवाल से दूर रही, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे फिर से चर्चा में ला दिया है। साल 1965 में हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक स्टूडेंट रेमंड मूवी की मुलाकात एक प्रोफेसर से होती है। यह प्रोफेसर उनको बताते हैं कि उनकी 2 बार मौत हो चुकी है और साथ ही यह बताते हैं कि मरने के बाद उनके साथ क्या हुआ था। फिर कुछ साल बाद जब मूडी खुद जाकर प्रोफेसर बन गए तो उन्होंने एक स्टूडेंट से अपनी दादी के बारे में लगभग सिमिलर सी कहानी सुनाई। 2 अलग लोगों की एक जैसी ही कहानी थी। उन्होंने एक जैसी चीजें एक्सपीरियंस करी थी। मूडी के कान खड़े हो गए। उन्होंने और जांच करनी शुरू करी। मूडी ऐसे केसेस ढूंढने लगे और उन्हें इकट्ठा करने लगे। कई सालों की मेहनत के बाद जाकर उन्होंने लगभग ऐसे 150 केसेस इकट्ठा कर लिए थे और अपनी रिसर्च पर बाद में 1975 में जाकर उन्होंने एक किताब लिखी, लाइफ आफ्टर लाइफ, जिंदगी के बाद जिंदगी, जिसमें ऐसे एक्सपीरियंसेस को उन्होंने एक नाम दिया, नियर डेथ एक्सपीरियंस, शॉर्ट फॉर्म NDE। अब साइंटिस्ट का मानना है कि कोई भी मरकर वापस लौट नहीं सकता, इसीलिए जो भी लोग दावा कर रहे थे कि उनको मौत हो गई है और वह वापस आ गए हैं, उसे नियर डेथ एक्सपेरिमेंट कहा जाने लगा, ना कि आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस। यह फ्रेज इनकी किताब के बाद काफी पॉपुलर हुआ और आज की डेट तक इसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन सभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के कहानी लगभग एक जैसी थी। पहले मरीज डॉक्टर को यह कहते हुए सुनता है कि यह मर चुका है, फिर उसे एक लंबी अंधेरी टनल से गुजरने का एहसास होता है। उसके बाद इंसान अपने ही शरीर के बाहर खड़ा होता है, ऊपर से डॉक्टर को अपने शरीर पर CPR करते हुए भी देखता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने मरे हुए रिश्तेदार और दोस्त दिखने लगते हैं जो उससे मिलने और उसकी मदद करने आए होते हैं। और फिर एक रोशनी आती है, एक बीम ऑफ लाइट, मानो कि कोई दूसरे यूनिवर्स का जीव हो जो सिर्फ रोशनी से बना हो। उसके बाद इंसान की पूरी जिंदगी एक पल में उसके सामने से गुजरती है। सोच कर देखो, अगर आपकी पूरी जिंदगी एक पल में आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए तो आपको क्या दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया के एक पैलिएटिव केयर्स नर्स ब्राउनी वेयर ने सालों बाद तक मरते हुए लोगों से उनका सबसे बड़ा रिग्रेट पूछा। कौन सी चीज थी जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा रिग्रेट करी? और जानते हो दोस्तों, सबसे कॉमन जवाब क्या था कि काश मैंने वो जिंदगी जी होती जो मैंने जीना चाहा था। इंडिया में भी आफ्टर लाइफ और नियर डेथ एक्सपेरिमेंट के केसेस सामने आ चुके हैं। पहला केस जो आया था
छज्जू बनिया का केस। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है छज्जू बनिया का। छज्जू की 1990 के दशक में बुखार से मौत हो गई थी और उसके रिश्तेदार उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे थे, तभी छज्जू जिंदा हो जाता है। और जिंदा होकर उसने जो कहानी सुनाई वह हैरान करने वाली थी। छज्जू ने दावा किया कि मौत के बाद 4 काले दूत उसके पास आए और उसे यमराज के पास बैठा दिया। वहां पर एक बूढ़ी औरत भी थी जिसके हाथ में पेन था और बहुत सारे क्लर्क्स थे जिसके सामने बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। इनमें से एक क्लर्क ने कहा, हमें छज्जू बनिया नहीं चाहिए, हमें छज्जू कुम्हार चाहिए। इसे वापस धकेल दो और दूसरे को ले आओ, इसकी अभी कुछ जिंदगी बाकी है। छज्जू ने उस जीवों से गिड़गिड़ाकर कहा कि उसे वहीं कोई काम दे दो पर वापस ना भेजो। पास ही एक ऊंची कुर्सी पर सफेद दाढ़ी में यमराज बैठे थे, पर छज्जू की एक ना सुनी गई। उसे वापस धकेल दिया गया और वो जिंदा हो उठा। इंडिया में आफ्टर लाइफ की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसमें यमदूत किसी इंसान को पकड़ कर ले जाते हैं, फिर उसको किसी एक किताब वाले आदमी के सामने पेश किया जाता है जो हर इंसान का हिसाब किताब रखता है। फिर पता चलता है कि कोई गलती हो गई और गलत आदमी को उठा लाया गया, इसीलिए फिर उसे वापस धकेल दिया जाता है। अब सुनने में दोस्तों यह रिलीजियस बुक से उठाई गई किसी कहानी जैसा लगता है। हिंदू धर्म में मौत के बाद की यात्रा का गरुड़ पुराण में भी जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त मिलता है जो पूरी जिंदगी का लेखा जोखा रखता है। इसी खाते को देखकर यमराज तय करते हैं कि आगे किसी के साथ क्या होगा। अब सवाल यह है कि इन लोगों की कहानी में आखिर कितनी सच्चाई है। साइंस धार्मिक किताबों को तो नहीं मानता और न ही एनेक्डोटल केसेस को मानता है। साइंस के लिए यह सारी कहानियां सिर्फ एक कलेक्शन है जिसे वेरीफाई किया नहीं गया। वैज्ञानिक शोध और मेडिकल साइंस। लेकिन फिर दोस्तों एक स्टडी सामने आती है। दिसंबर 2001 में नियर डेथ एक्सपेरिमेंट को लेकर एक स्टडी द लैंसेट जर्नल में पब्लिश हुई। ये साइंस की सबसे रेप्यूटेड जर्नल्स में से एक है। इस स्टडी में 1988 से 1992 के बीच नीदरलैंड के हॉस्पिटल में उन 344 मरीजों का इंटरव्यू किया गया जो कार्डियक अरेस्ट के बाद क्लिनिक पर मर चुके थे और उन्हें सीपीआर देकर दोबारा जिंदा किया गया। हर एक मरीज का यहाँ पूरा मेडिकल रिपोर्ट था और इंटरव्यू भी वापस जिंदा होने के बाद सिर्फ 5 दिनों के अंदर लिया गया। इन 344 में से 62 मरीजों ने यानी 18% ने डेड होने के दौरान आफ्टर लाइफ देखने का दावा किया। लेकिन आफ्टर लाइफ पर यकीन करने का मतलब है कि यह मानना कि मौत के बाद भी हमारी जिंदगी रहती है, और यह बात मेडिकल साइंस के बहुत बेसिक एजम्पशन को चैलेंज करती है। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे डिपेंडेंस थीसिस के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक जिंदगी भर हमारा हर मेंटल एक्सपीरियंस ब्रेन पर डिपेंड करता है। कॉन्शियसनेस, हमारी मेमोरीज, हमारी यादें, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स सब ब्रेन एक्टिविटी के साथ घटते बढ़ते रहते हैं। तो यह मानने की कोई वजह नहीं है कि ठीक मौत के बाद ब्रेन पर ये डिपेंड अचानक से खत्म हो जाती है, यानी कि बिना ब्रेन के कोई एक्सपीरियंसेस हो, कोई कॉन्शियस हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा है तो ये टनल खुद की ही बॉडी को ऊपर से देखता है। वह लोग इसे आफ्टर लाइफ का सबसे बड़ा सबूत बताते हैं क्योंकि सारे लोगों के बीच में सिमिलर एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सूजन ब्लैकमोर के मुताबिक यह कंसिस्टेंसी प्रूफ करती है कि ये सब एक मरते हुए इंसानी ब्रेन के विजन्स है। अंधेरी टनल और रोशनी, वो टनल जो मरते हुए लोगों को दिखती है, वो हमारे ब्रेन सेल्स का कमाल है। हमारे ब्रेन में देखने का काम विजुअल्स कॉर्टेक्स करता है और उसकी वायरिंग की एक खास बात है कि उसमें सेंटर विजन के लिए बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं और एजेस में और किनारे में
जो हमारा विजन होता है उसके लिए कम सेल्स होते हैं। ऐसे में जब नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से केस में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये सेल्स रैंडमली फायर करने लगती है। बीच में जहाँ ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं वहाँ ज़्यादा रोशनी दिखती है और किनारे की तरफ जहाँ सेल्स कम है वहाँ रोशनी फेड हो जाती है। डॉक्टर ब्लैकमोर के अनुसार यही चीज़ टनल जैसी दिखाई देती है। उन्होंने कंप्यूटर पर इस रैंडम फायर की एक सिमुलेशन भी बनाई, जिसके बाद स्क्रीन पर टनल जैसी शेप दिखने लगी। गहरी शांति और खुशी महसूस होती है। उसके लिए जिम्मेदार है एडोरफिन्स और मॉर्फिन, जो एक्सट्रीम स्ट्रेस में रिलीज होती है और पीस और वेल बीइंग की फीलिंग्स देते हैं। डॉक्टर सैम पार्नियर्स ने अवेयर नाम का एक स्टडी करी। इसका डिजाइन सिंपल था। हॉस्पिटल के उन इलाकों में जहां कार्डियक अरेस्ट सबसे ज़्यादा होते हैं, छत के पास ऊंची सेपल्स लगाई गई और हर सेल्फ के ऊपर एक इमेज रखी गई जो सिर्फ ऊपर से यानी छत की तरफ से नीचे देखने पर ही दिख सकती थी। कई हॉस्पिटल में ऐसे लगभग 1000 सेपल्स लगाई गई। लॉजिक साफ था। अगर नियर डेथ एक्सपेरिमेंट के दौरान लोग सच में छत के पास अपना शरीर देखते हैं तो किसी न किसी या कोई यह इमेज भी दिखेगी। लेकिन अगर यह विजन्स सिर्फ दिमाग में ही आ रहे हैं तो वो इस इमेज के बारे में नहीं बता पाएंगे। 4 सालों में अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया के 15 हॉस्पिटल में कार्डियक अरेस्ट को जुड़े 2000 से ज़्यादा लोगों पर यह स्टडी की गई, जिसमें से 101 मरीज ने इंटरव्यू के सारे स्टेज को पूरे किए हैं। इन 101 में से 9 ने नियर डेथ एक्सपीरियंस होने का दावा किया और 2 के पास अपने कमरे के माहौल की डिटेल्स याद थी। लेकिन इस स्टडी का भी कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल सका। इन 2 में से एक इंसान इतना बीमार था कि उनका इंटरव्यू ही नहीं किया जा सकता था और दूसरे मरीज को जब कार्डियक अरेस्ट आया तो वहां पर कोई सेल्फ नहीं लगाई गई, उस वाले कैमरे में, खासकर जिसमें वो मरीज थे। सच बात यह है दोस्तों कि कुछ मिस्ट्री आज के दिन भी मिस्ट्री है। साइंस के पास लाइट टनल का एक्सप्लेनेशन है, अपने मरे हुए रिश्तेदार को देखने का एक्सप्लेनेशन है, खुद की ही बॉडी को बाहर से देखने का भी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन एक्सप्लेन कर देना और जवाब मिल जाना, ये दोनों अलग चीजें हैं। पैम रेनाल्ड जैसे केसेस में आज भी इसी पूरी थ्योरी की दीवार में एक टैग की तरह मौजूद है, जिनका कोई सबूत नहीं है।